उबूरी सेटअप की निगरानी कौन करेगा, फैसला आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से राजा रियाज की मुलाकात आज फिर शेड्यूल। वजीर आजम कहते हैं सदर ने मुझे खत लिखा, उनकी लाइल्मी पर अफसोस हुआ। उन्होंने शायद खत लिखने से पहले आइन नहीं पढ़ा। चेयरमैन पीटीआई को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले साइफर इंतहाई खतरनाक साजिश थी, ताने बाने यहीं पर बुने गए। 9 मई के बाद मकरूह चेहरे कौम के सामने बेनकाब हुए। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों के एजाज पेश आया। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरती अमल से सियासी इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। तमाम इत्तेहादियों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। तमाम रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर आज़म का फैसला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। सिंध असेंबली भी तहलील हो गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने वजीर आला मुराद अली शाह की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। महकमा कानून सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुराद अली शाह का आज ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात का प्लान। निगरान सेटअप पर बातचीत होगी। पांच साल हमारे लिए इतने आसान नहीं थे। सिंध असेंबली और हुकूमत को रोकने की कोशिश की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सूबाई असेंबली में अलविदा इजलास से खिताब। बोले पीटीआई हुकूमत ने सिंध को इंतकाम का निशाना बनाया। स्पीकर सिंध असेंबली को कैदोबंद की सोबतों का सामना करना पड़ा। सिंध को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। बलोचिस्तान असेंबली की 5 साला आईनी मुद्दत आज पूरी होगी। वजीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो की ऑपोजिशन लीडर से ताहाल मुलाकात ना हो सकी। निगरान वजीर आला के नाम का ऐलान भी नहीं किया गया। हमल कलमती उस्मान बदीनी निगरान वजीर आला की दौड़ में शामिल। मीर बहरोस और शबील मैंगल के नाम भी ज़ेर गौर। हुकूमत गई, मराद का भी खात्मा। बलोचिस्तान असेंबली सेक्रेटेरिएट ने वज़रा, मुशीरान और अरकान असेंबली को मरासला जारी कर दिया। तमाम अरकान को 27 अगस्त तक एमपीएस लॉजेस खाली, गाड़ियां वापस करने का कह दिया। रूम चार्जेस, बिजली, टेलीफोन और गैस के बिल जमा कराने की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की छुट्टी। गवर्नर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। निगरान काबीना अरकान पर सियासी वाबस्तगी के इल्जामात के बाद इस्तीफे मांगे गए थे। महकमा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से वज़रा, मुशीर और मुआविन खुसूसी के इस्तीफे मंजूरी के बाद समरी गवर्नर को भिजवाई गई थी। रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। तयशुदा उसूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। नजर सानी के दायरा कार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कोई इबाहम नहीं। आर्टिकल 188 और उस पर अदालती फैसलों की पाबंदी सब पर लाजिम है। पार्लियामान को इल्म है कि अपील और नजर सानी 2 अलग अलग चीजें हैं। मुख्तलिफ फैसलों का जायजा लेने से 3 अहम निकात सामने आते हैं। पहले नुक्ते के मुताबिक नजर सानी अपील नहीं हो सकती। दूसरा नुक्ता मुकदमात के हतमी होने का है और तीसरा अहम नुक्ता नजर सानी के महदूद होने का है। जस्टिस मुनीब अख्तर का 30 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट। मजीद कहा, पार्लियामान के कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। पार्लियामेंट की सादा कानून साजी से अदालत उज़्मा के रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। पीडीएम दौर के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है, पार्लियामान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं। इस मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं, कमजोर होंगे। नवाज शरीफ के केस पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून साजी के बाद सब अब 5 साल बाद सियासत के लिए अहल हो चुके हैं। सियासत में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। ना अहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। पीटीआई हुकूमत कौन चलाता था? बयानिए और कानूनी हिकमत अमली पर किसका कंट्रोल था? साबिक खातून अव्वल की मुबैशना डायरी ने सनसनीखेज राजू से पर्दा उठा दिया। अदालतों और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव किस तरह डालना है,
सब तरीकाकार डायरी में दर्ज। बुशरा बीबी 1 से 2 साल के दौरान होने वाले मामलात से मुतालिक चीजें तहरीर करती थी। डायरी बरामद की जा रही थी तो कुछ सफ़े फाड़ दिए गए। अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई का मोबाइल फोन पुलिस ने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया। जराये के मुताबिक पुलिस ने फोन गिरफ्तारी के वक्त कब्जे में लिया था। मोबाइल फोन में मौजूद डेटा दर्ज मुकदमात की तहकीकात में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, पार्टी चेयरमैन को फौरी अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने का मुतालबा, घर से खाना और पानी मंगवाने की फौरी इजाजत भी दी जाए, दरखास्त जमानत फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी मुतालबा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पर अदालत उज़्मा के फैसले के खदोहाल का भी जायजा लिया गया। एलामिया जारी। तोशा खाना का ट्रायल कई माह इल्तबा का शिकार रहा। एक जज ने चोरी पर सवाल किया तो उसके खिलाफ बैनुल अक़वामी मुहिम चलाई जा रही है। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले चोरी की है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसम खान साइफर के मामले पर गवाह बन चुके हैं। अमरीकी करेंसी की उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर मजीद 90 पैसे महंगा हो गया, 288 रुपए 49 पैसे पर बंद। गुज़श्ता रोज डॉलर 287 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 616 पॉइंट्स का इजाफा, 48,424 पर बंद। फी तोला सोना 400 रुपए सस्ता हो गया। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। हफ्तावार महंगाई में 8.7% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 30.8% पर पहुंच गई। घी, कुकिंग ऑयल, दूध, सब्जियां और दालें सब महंगी रही। सही कसर बिजली की कीमत में इजाफे ने पूरी कर दी। बच्चे बड़े सभी पुरजोश, हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडियों, बैजीज और कपड़ों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। मुल्तान में शहरी ने 150 फीट लंबा कौमी परचम तैयार कर लिया।